कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज फिर से आप लोगों के बीच में अवेलेबल हूं, क्योंकि बीच में होली का अवकाश था और इस वजह से मैंने क्लासेस भी नहीं दी। इस जगह पे मैं अवेलेबल था भी नहीं, इसीलिए आपकी जो बीच में क्लासेस थी वो ऑफ थी बच्चों। अब यहाँ से लगभग मान के चलिए आप मिड जून तक, यानी जून मध्य तक आपकी लगातार क्लासेज आएंगी, ठीक है, कंटिन्यू मान के चलिए। उसके अंदर हम लोग लगभग आपका जैसे इकोनॉमी सर्वे है इस बार का, वो एक दो दिन में वो शुरू कर दूंगा मैं। करंट अफेयर्स का जितना भी पोर्शन है वो कवर कर लेंगे। उत्तराखंड फाउंडेशन बैच थोड़ा सा बचा है, उसको हल्का सा जो है गोरखा तक हमने कवर कर लिया, लास्ट का बचा है वो कवर करना है। इसके अलावा जीएस की जो क्लासेज है जो जीएस अब यहाँ से शुरू हो जाएगी आपकी। जीएस में किस सेक्शन से आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसको आपको मैं बताऊंगा। और मेनली हम लोग क्या करेंगे, जो सिलेबस के आपके टॉपिक हैं, स्पेशली आपकी जो वनडे एग्जाम है वहां पे जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए उसको हम लोग जीएस में कवर करने जा रहे हैं इसका, क्योंकि अब जीएस का पैटर्न भी आयोग ने अपने आप में अलग सा बना दिया। हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे जैसे इकोनॉमी, आपको मैंने इकोनॉमी कराई हुई है, आप देखना है इंडियन इकोनॉमी, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराई है। उसमें जो अपडेट हुए हैं वो मैं आप लोगों को अब कवर कराऊंगा बहुत जल्द। 1 या 2 दिन के अंदर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी जीएस वाली। साथ ही साथ उत्तराखंड का जो पोर्शन है बच्चों, सिर्फ उसमें उत्तराखंड में करंट अफेयर्स और उत्तराखंड की इकोनॉमी सर्वे और सरकार की कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं, हाल फिलहाल के दिनों का जो घटनाक्रम है वही मैं आपको कवर कराऊंगा। क्योंकि हम लोग उत्तराखंड का जो ट्रेडिशनल पोर्शन है वो अब नहीं पढ़ने वाले हैं। हम ये मत सोचना कि सर नदी नाले झील वगैरह सब कुछ पढ़ाएंगे, वो सब पढ़ी हुई है आपके। पूरा आप फोल्डर चेक करेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको लगभग सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी कहानी फंस रही है वो अब जीएस के अंदर फंसती है। जीएस को एक बार ढंग से तैयार कर लोगे ना आप, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखो उत्तराखंड का पोर्शन बहुत है यहाँ पे, मतलब उसके कंटेंट की कमी है ही नहीं। आप चाहे इस चैनल से पढ़ो, आप ऑफलाइन पढ़ो, या आप किसी अदर जगह से पढ़ो, या आप खुद सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कंटेंट पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। पर्याप्त तो उसका मटेरियल है। और है भी सही कि सबसे ज्यादा पोर्शन आपका एग्जाम में उत्तराखंड ही पूछा जा रहा है, तो उत्तराखंड सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें कोई कमी नहीं आएगी। उसमें जो अपडेट करने वाली चीजें होती हैं वो मैं आपको कराऊंगा। जैसे मैंने हाल फिलहाल में कुछ बजट के क्वेश्चन कराए थे, अब हम लोग एक उत्तराखंड का इकोनॉमी सर्वे बचा है जो सबसे महत्वपूर्ण है आने वाले समय में। इसके अलावा जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपको पूरा करा चुका हूं, आपको याद होगा। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट का एक एक चीज मैंने आपको कराई हुई है हाल फिलहाल में। आप अलग सा प्लेलिस्ट इसमें बना दे, आप ध्यान ही नहीं दोगे, होश ही नहीं रहेगा कि क्या यार पेपर में क्या पूछता है, क्या पढ़ना है, तो फिर ऐसे नहीं चल पाएगा बच्चों। क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको वो कराई हुई है, ठीक है, ढंग से कराई है। आप फॉरेस्ट रिपोर्ट के क्वेश्चन पक्का पढ़ के जाना, आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो आपके एग्जाम की दृष्टि से है। साथ ही साथ हम इकोनॉमी सर्वे और उत्तराखंड का करंट अफेयर्स करेंगे अब, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो उत्तराखंड को अपडेट करता है और गवर्नमेंट की जो स्कीम है या सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट स्कीम को हो या सरकार की जो नीतियां जो भी है, ठीक है, ये पोर्शन उत्तराखंड में एक ऐसी चीज है जो आपको अपडेट करनी है और यहीं से आपके जो नए क्वेश्चन है वो पूछे जाने हैं बच्चों। अदरवाइज जो भी पुराने क्वेश्चन है वो तो कोई जरूरी नहीं कि आप उसको मतलब बार बार यहाँ पे पढ़ो, या आप कहीं ना कहीं मान के चलिए कि वो इतनी चीजें कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है, उसमें नया कुछ होना भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो जीएस वाला पोर्शन है बच्चों, चूंकि जीएस की डिमांड बहुत लंबे समय से आ रही है और जीएस मैंने लंबे समय से कराई भी नहीं है, हम लोग अब जीएस की ओर फोकस करने जा रहे हैं। क्योंकि जो 25 से 30 नंबर की जीएस पूछ रहा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग हो, बहुत अपने आप में एक स्पेशल काइंड टाइप की जीएस पूछ रहा है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने उसमें इतिहास से लेके पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी और ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको कौन सा पोर्शन पढ़ना है, हम उसी पोर्शन को फोकस करने जा रहे हैं। और ये ध्यान रखना, जो टॉपिक मैंने कराए हुए जीएस की वो दोबारा नहीं कराऊंगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए कि आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक है। जैसे इकोनॉमी है, आप देखना कि इकोनॉमी मैंने मैक्सिमम टॉपिक कराए हुए हैं। आप एक जाना तो सही इकोनॉमी, अब कोशिश तो करना सीखने की, आप इकोनॉमी वाले पोर्शन को देखिए, जो टॉपिक आपका बचा है उसको हम लोग आगे लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आप आयोग भी पूछ रहा है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हमने फोकस करना है। इसके साथ साथ ही जो अगले महीने आपका कई बच्चे जो एग्जाम का वेट करें, प्रवक्ता स्क्रीनिंग का वो पेपर आपका है, उसमें भी आपको करंट अफेयर्स वगैरह का काफी एक मतलब लंबा चौड़ा पोर्शन है और 10-12 क्वेश्चन उसमें लगभग करंट अफेयर्स के आयोग पूछता है, उसको भी आप लोगों को मैं कराऊंगा। क्योंकि करंट अफेयर नेशनल और जो वाली है, नेशनल इंटरनेशनल वाली, उसकी 2 वीडियोस 2025 की आ चुकी हैं। जनवरी और फरवरी माह हमने कवर कर दिया, इसके बाद मार्च से हम कवर करेंगे। तो आपके प्रवक्ता वाले के लिए भी वो काफी फायदेमंद होगा, जो स्क्रीनिंग परीक्षा उसकी होनी है। साथ ही साथ लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के आपके आने वाले
एग्जाम है बच्चों, चूंकि लोअर पीसीएस का एग्जाम की डेट दी हुई है 11 मई को आपका इसका एग्जाम है, और उसके बाद अपर पीसीएस के एग्जाम का जो समय आ रहा है। तो अभी जो है, जो आप जितने भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, वो कोई मेंस की ओर फोकस न करते हुए प्रारंभिक परीक्षाएं आपके सर पे हैं अभी, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देखिए, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस या प्रवक्ता स्क्रीनिंग, ये 3 के 3 एग्जाम ऐसे हैं जिसकी प्रारंभिक परीक्षा पहले होनी है, और उसके बाद जो आपकी ग्रुप सी लेवल के एग्जाम आपके पास बचते हैं उसके अंदर भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ग्रुप सी का तो वनडे एग्जाम है, वो तो हमेशा एक आपका पता ही कि किस पैटर्न में एग्जाम आ रहा है या किस टाइप की चीजें आपको पढ़नी है, वो हम आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो मेनली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि होली के बाद जो दोबारा एक आपका मतलब ब्रेक के बाद आप क्लासेस शुरू होंगी, तो आपको भी उसी तरीके का जोश दिखाना है, आपको भी उसी तरीके से स्टडी करनी है जिस तरीके से चीजें मैं डिलीवर करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, होता रहेगा जब होता रहेगा। बच्चों, अगर सफल होना है तो सफलता को वेट मत करो कि यार हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। जब से आपको, जिस समय से आप जागेंगे तब से आप लोग तैयारी कीजिए। आपको अच्छे से मेहनत करनी है, एक बार पढ़ना है बच्चों, होता ही वही, एक बार ढंग से पढ़ लिया तो उसके बाद एग्जाम तो आते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है बच्चों, परीक्षाएं, विज्ञापन आता है, एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग होती है, फिर कोई दूसरा विज्ञापन आएगा, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी, ये चलते रहने वाली प्रक्रिया है। आपका जब समय आएगा, सही टाइम पे आपने तैयारी अगर कर ली है, सही तरीके से स्टडी कर ली, तो एक एग्जाम में नहीं होगा तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा तो तीसरे में होगा। तो कहीं ना कहीं अनुभव जो आप सीखेंगे एग्जाम में, एग्जाम बाय एग्जाम, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, जो आपकी कमियां होंगी एग्जामिनेशन हॉल पे, उसको अगर आप निरंतर सुधार की ओर बढ़ेंगे, लगातार उसको आप इंप्रूवमेंट उसमें देखेंगे, इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो आपका चयन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इतने बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं हाल फिलहाल के दिनों में, अभी एलटी का रिजल्ट आया, तमाम बच्चे उसमें एलटी में सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद प्रवक्ता का फाइनल आएगा, उसमें सेलेक्ट होंगे। एसआई का फाइनल रिजल्ट आने वाला है एक आध हफ्ते के अंदर, उसमें आपका आप लोग देखेंगे कि आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें सेलेक्ट होंगे। आरओ का फाइनल आएगा लगभग 1 महीने के अंदर, आपका मान के चले 20, 25, 30 दिन जब भी आता है, तो वहां पे कई बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो निकलने वाले तो निकल ही रहे हैं, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं वो जो निकलेंगे, उन्होंने भी एक लंबी तपस्या की होगी, उन्होंने भी एक लंबा संघर्ष किया होगा, उसी संघर्ष का परिणाम ये होगा कि आज वो सफल होने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यही आप मान के चलिए, यही संकल्प आपको भी लेना है कि यार आज उनका नंबर आया था, कल हमारा नंबर आएगा, हमारा भी चयन होगा, ठीक है। इसके लिए किया क्या जाता है, ये चीज जो मैं आज बोल रहा हूँ, मैंने आज से 1 साल पहले भी बोली होगी, 2 साल पहले भी मैंने आपको ये चीजें बोली होंगी। तो कहीं ना कहीं समय के साथ साथ इंसान को क्या होता है बच्चों, ये एहसास होने लगता है कि यार हाँ, मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है अगर मैं मेहनत करूंगा। तो आपको भी वो एहसास होना है, आपके अंदर भी वो जज्बा, वो जुनून जागृत करना है बच्चों, जिससे आपको ये लगे कि मैं मेहनत करता हूं तो मैं क्या करूं, सेलेक्ट करूं। बस सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। आप सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह हाथ डालोगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप लोक सेवा आयोग के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो लोक सेवा आयोग का एक अपना फॉर्मूला है। वो क्या करता है, प्रारंभिक परीक्षा लगभग 150 नंबर की वो पूछ रहा है, उसमें हल्की फुल्की मैथ्स, रीजनिंग है, जीएस है, उत्तराखंड साइंस और करंट अफेयर्स है। अगर आप उसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न को फॉलो कीजिए। साथ साथ ही समय के साथ साथ जैसे धीरे धीरे आप उसकी मेंस की तैयारी भी कीजिए, जो आपको मेंस में सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसको डीप स्टडी के रूप में आप अध्ययन कीजिए। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं यूकेपीएससी की मेंस के लेवल की एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वनडे एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से तैयारी कीजिए। फिर आपको वनडे एग्जाम ही देखना होगा। वनडे एग्जाम का मतलब जैसे अधीनस्थ कराता है, आपको यहाँ हिंदी ग्रामर ऐड हो जाएगी, आपके वहां पे हिंदी नहीं है तो 20 नंबर की हिंदी हो जाएगी। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, शब्दावली या मुहावरे आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसके साथ साथ ही जो नई चीज के रूप में आप देखोगे 10 नंबर की रीजनिंग, वहां भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ भी रीजनिंग है, वो तो आपको करना ही है। उत्तराखंड का एक बहुत भारी भरकम पोर्शन यहाँ 40 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, जो वनडे एग्जाम का पैटर्न है। तो आप सबसे पहले आप ये तय कर लीजिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही आपकी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसके हिसाब से अपनी रणनीति रखिए, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए। अब पता है यहाँ पे फॉर्म लगेंगे बच्चे तैयारी करने में, पता ही नहीं कि वो किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कभी एसआई भर देते हैं, कभी कांस्टेबल भर लेते हैं, कभी फॉरेस्ट गार्ड भरेंगे, कभी अपने आप में अपर पीसीएस भर देते हैं, कभी आरओ भर देते हैं, कभी लोअर पीसीएस। यानी कई बच्चे ऐसे होते हैं सारे एग्जाम फिल कर देते हैं और निकलते कहीं भी नहीं है। वो क्या सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि फॉर्म आते हैं तो फिल करने से मतलब होता है, तैयारी का पता नहीं है कि यार वो जो एग्जाम में फिल कर रहा हूं उसके एग्जाम का पैटर्न क्या है, मैं किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, ये बच्चों को पता ही नहीं रहता। तो जब ये चीजें आपको पता नहीं रहेंगी तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें नुकसान करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहने आया हूं बच्चों आज, क्योंकि कल से क्लासेस शुरू होंगी, जीएस में मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको कौन सा पोर्शन करना है। मैं अपना बताऊं, मैं इसको शुरू करने की सोच रहा हूं इकोनॉमी से, ठीक है। यानी आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसके अंदर जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, इकोनॉमी से मैं शुरू करने की सोच रहा हूं। और आप लोग एक काम करना, इसमें जो इकोनॉमी का फोल्डर बना हुआ है,
यानी इकोनॉमिक जो बना रखा है मैंने अधीनस्थ सेवा सेना आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इकोनॉमी के टॉपिक आप कवर करना शुरू कर देना बच्चों, क्योंकि इसमें जो अपडेटेड टॉपिक होंगे मैं वही कराऊंगा, सारे टॉपिक नहीं कराऊंगा। तो आप इसको इकोनॉमी जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। और पॉलिटिकल साइंस जहां पे अटका है, यानी पॉलिटी की भी इसमें क्लासेज हैं, यानी पॉलिटी वाले फोल्डर में जाइए, उससे आगे को हम लोग पॉलिटिकल साइंस करेंगे, यानी 2 सब्जेक्ट पॉलिटी एंड इकोनॉमी हम साथ लेके चलेंगे। और उससे साथ साथ ही उत्तराखंड का जो पोर्शन है बच्चों, इकोनॉमी सर्वे, करंट अफेयर्स और जो अपने आप में जो गवर्नमेंट की स्कीम है, इसको हम लोग आके लेके चलेंगे, ठीक है। यानी आने वाले कुछ समय तक 1-1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे इकोनॉमी सर्वे, उत्तराखंड का जो सरकार की योजनाएं हैं, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी जो आपके सिलेबस का वो कंप्लीट करके पॉलिटी का पोर्शन भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आप साथ साथ ही जो पुरानी चीजें, जो नए बच्चे हैं जो अभी जुड़े हैं हाल फिलहाल के दिनों में, वो बच्चे जो पहले उन लोगों ने तैयारी की हुई है या पहले जो मतलब अभी नए जुड़े, पहले जो मैंने क्लासेस कराई हैं, उन टॉपिक्स को आप एक बार कवर जरूर करिएगा, ठीक है। आज मैं आपको यही बताने आया था कि कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। खूब मेहनत कीजिए, डटे रहिए, जब तक चयन नहीं होता तब तक छोड़ना नहीं है बच्चों, ठीक है। एक कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही आपके साथ भी होना चाहिए कि जब तक आप शासकीय सेवा में नहीं आते हो, जब तक आप मेहनत के बलबूते अपना जो परचम नहीं लहराते हो इस फील्ड में, तब तक आप छोड़ना मत, ठीक है। क्योंकि आप आधे रास्ते आ चुके हो, पीछे जाओगे तो कोई फायदा नहीं, आगे जाओगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है। जहां एक बार पैर डाल दिया वहां से पीछे हटने की अब जरूरत नहीं है, बस संकल्प लीजिए कि हमें चयन लेना है, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी। मैं आपको कल से नई क्लासेस के साथ, नई टॉपिक के साथ मिलूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।